Hello students, welcome to Aryavarta General English. Today the topic is future indefinite tense. अब हम फ्यूचर टेंस के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर जो टाइम एंड टेंस में फ्यूचर कोई टेंस नहीं है. एक्चुअली जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इंग्लिश है और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें फ्यूचर टेंस एक्चुअली में है कोई टेंस नहीं, बट एक्चुअली जो भी हम स्टडी करते हैं ये मॉडलिटी है, एक फ्यूचरिटी है, जो फ्यूचर के मॉडल्स हम यूज़ करते हैं उसमें. बट ग्रामर में हमने स्टडी की है कि फ्यूचर टेंस हैं. आपने देखा होगा प्रेजेंट का जो वर्ब की फॉर्म होती है वो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में होती है या पास्ट पार्टिसिपल की होती है. फ्यूचर की कोई वर्ब फॉर्म नहीं होती है. तो बट लेकिन क्योंकि फ्यूचर के लिए एक हम एजम्पशंस करते हैं, एक हम फ्यूचर का अनुमान करते हैं, तो उसके लिए जो है फ्यूचर टेंस यूज़ होता है. तो इसमें अब मैं फर्दर आपको बताता हूँ क्योंकि ग्रामर की बुक्स में है तो मैं बता रहा हूँ. फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल. अब मैंने ये लिख दिया इसलिए देयर इज़ नो ऑब्वियस फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश corresponding to the time tense relation or in modern English, but for convenience we often use the term future simple to describe the form. क्या form? Will, shall plus direct और infinitive. direct infinitive या bare infinitive इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं. ठीक है. तो अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में हम देखो फ्यूचर का प्लान जो है, फ्यूचर का प्लान मैंने आपको बताया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी रिप्रेजेंट होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी फ्यूचर का काम हो जाता है. अब फ्यूचर जो है, अब जो विल और शैल के साथ इन ऑक्सिलरीज वर्ब्स के साथ जो यूज़ होता है वो क्या है. अब फ्यूचर इंडेफिनिट का स्टार्टिंग वही मेन वर्ब क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती थी. यही मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई फ्यूचर की अपनी वर्ब की फॉर्म नहीं है. तो इसलिए कहते हैं कि कोई फ्यूचर टाइम एंड टेंस में फ्यूचर कोई टेंस नहीं. बट मेन वर्ब अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होंगी, विल और शैल होंगी. कैसे कैसे यूज होंगी, आई और वी के साथ शैल यूज होगा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल. यू, ही, शी, इट, दे इनके साथ विल का यूज़ होगा. और मैं आपको बताऊं मॉडर्न इंग्लिश में अब ये शेल वाली जो फर्स्ट पर्सन के साथ शेल होता है ये भी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म कर देगी, ये भी रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी हो गई हैं. अब सब के साथ विल रखता है. ऑलमोस्ट जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड है उसमें सभी पर्सनस के साथ सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का ही प्रयोग होता है. ये केवल साउदर्न जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें जो है इस तरह से जो है ये क्लासिफिकेशन है. लेट्स दो विल फॉर फ्यूचर, ये मैंने जो बात बता रहा था वो मैंने लिख दी है. दो विल फॉर फ्यूचर कैन बी यूज्ड विद ऑल द पर्सन्स थ्रू आउट द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड और मॉडर्न इंग्लिश, बट इन साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश विल इज़ रेस्ट्रिक्टेड फॉर फर्स्ट पर्सन. विल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं यूज होता, वो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ होता है. अब इनके पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हम टेंस करेंगे उनका क्या है पैटर्न है. अफर्मेटिव में सब्जेक्ट है विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक शी विल लीव हर कंपनी सून, वो जल्दी ही अपनी कंपनी छोड़ देगी. उसका प्लान क्या है, कंपनी छोड़ने का है, नेक्स्ट प्लान किसी नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइन करने का है. नेगेटिव प्लान होते हैं, सिंपल सी प्लान है. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कैसे, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव जिनमें जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है, विल और शैल शुरू में हो गया, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल यू गो टू स्कूल, स्कूल दो बार कर दिया है, एक ही बात इसको समझिए. विल यू गो टू स्कूल टुमारो, कल क्या तुम कल स्कूल जाओगे, प्लान. इंटरोगेटिव जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव डबल वाले इंटरोगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है और विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. लाइक व्हेन विल योर फादर ब्रिंग यू अ बाइक,
तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बाइक कब लाएंगे, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बाइक कब लाएंगे, हैं, कब है उनका विचार, कब है, कब उनका प्लान है लाने का, ठीक। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या यूजेस है। देखिए हम जो है, मैंने आपको बताया था जो हमारा ये अप्रोच है, हम टेंसेस के फंक्शंस सीख रहे हैं, हम ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे। ट्रांसलेशन का सेंस, ट्रांसलेशन करने का थोड़ा सा और है। हम जब फंक्शंस सीखते हैं कि किस तरह से कहाँ टेंस का यूज़ कहाँ किया जाना है। तो यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसा है, देखिए पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स एजम्पशन, ओपिनियंस एंड स्पेक्यूलेशंस फॉर फ्यूचर। वक्ता के भविष्य के लिए जो अनुमान और सोच हैं, जो प्लान हैं, वो जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। कैसे, ही विल हेल्प मी, आई एम श्योर। देखो उसका, वो कोई कहता है, कोई बंदा कह रहा है कि वो मेरी मदद करेगा, आई एम श्योर, मेरा ये अनुमान है, मेरा ये आइडिया है, मेरा ये फ्यूचर का मेरा ओपिनियन कि वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। तो लाइक प्रेजेंट इन, ये एक यूज़ था। अब दूसरा यूज़ क्या है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट द फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट इज़ यूज फॉर डिनोटिंग हैबिचुअल एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। इसमें जो है आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट है वो भी फ्यूचर की हैबिट के बारे में बताता है, फ्यूचर हैबिट बताता है। जैसे जो आने वाला फ्यूचर हैबिट का सेंस क्या है कि कस्टमरी जो होता है हैबिचुअली, एक परंपरागत रूप से जो बातें होती हैं वो हैं, जो एक रूटीन वे होती है। कहने का स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग, बसंत फिर से आएगा, हैं, स्प्रिंग का सीजन फिर से आएगा, आता हर बार आता है, इस बार भी आएगा। पीपल विल रीड दीज स्टोरीज, कोई कह रहा है कि इन कहानियों को हम भी पढ़ते हैं, आने वाले टाइम में जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो भी इन स्टोरीज को पढ़ेगी। ये प्लान है उसका, ये आने वाले टाइम में एक रिपीटिशन वाला जो सेंस जो है हमको दिखता है। द फ्यूचर सिंपल इज यूज्ड, फ्यूचर सिंपल का सेंस वही है, फ्यूचर सिंपल कहने का सेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। द फ्यूचर सिंपल इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। ये एक आपको मैं जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बताऊंगा तो वहाँ पर इसका यूज़ आपको और क्लियर हो जाएगा। जो कंडीशनल सेंटेंसेज है, देखो ये जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो वहाँ भी ये यूज होता है। परफेक्ट में जो पास्ट परफेक्ट किया था तो वहाँ पे भी ये कंडीशनल सेंटेंसेज की बात आई, फ्यूचर में भी आती है। कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है, कंडीशन फ्यूचर, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, एक क्लॉज जो है वो फ्यूचर बनती है, दूसरी सिंपल प्रेजेंट बनती है। तो क्या है, द फ्यूचर सिंपल इज यूज इन कंडीशनल सेंटेंस। हाउ, इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे। अब देखो हिंदी सेंस तो आओगे फ्यूचर का है, लेकिन वो बनता नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि इस जो ये कंजंक्शन इफ़ है, तो इसके साथ इफ़ में जो भी क्लॉज होगी, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, ये फ्यूचर बनेगी, ये नहीं बनेगी। चाहे सेंस है, हिंदी में हम बोल रहे हैं करोगे, गागेगी वाला सेंस है, लेकिन होगा क्या, ये सिंपल प्रेजेंट बनेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगी। तो यहाँ भी जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेज में ये यूज़ होता है, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, है। सेकेंड, व्हेन इट ग्रोज डार्कर द विजिबिलिटी विल बी डिम, जब अंधेरा और हो जाएगा और घना अंधेरा हो जाएगा, मतलब अंधेरा बढ़ जाएगा तो देखने में परेशानी होगी, विजिबिलिटी जो है विल बी डिम, विजिबिलिटी और डिम हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो ये एक मैंने बहुत शॉर्ट में आपको फ्यूचर के बारे में बताया। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो में मैं आप इसका फ्यूचर कंटिन्यूस और फर्दर और दूसरे इसके पार्ट्स बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप इस जो पूरा मटेरियल मैंने आपको बताया, इस मटेरियल को आप स्टडी कीजिए, इम्बाइब कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और आप इसके बारे में कुछ आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज़ हो, तो वो आप इनमें जो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू।